देखो बेटा एक्सरसाइज 3.2 का ही है, तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 10 3.2 का तीसरा क्वेश्चन है बेटा। इसमें दिया है कि अनुपातों a1 बटे a2 कॉमा b1 बटे b2 कॉमा c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। हमको ये आपको प्राप्त बताना है कि कब संगत होगी या कब असंगत होगी। हमने आपके लिए बेटा 3 स्थितियां लिखवाई थी कि जब a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 के होगा तो रेखा कैसी होगी बेटा, संगत होगी। जब a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे जो c2 होगा तब भी रेखा बेटा हमारी कैसी होती है, संगत होती है। जब a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 सभी के मान आपस में बराबर होते हैं तो रेखा हमारी संगत होती है। लास्ट हमारी जो स्थिति होती है a1 बटे a2 b1 बटे b2 तो बराबर होता है, लेकिन c1 बटे c2 है वो आपस में बराबर नहीं होता है, तब हमारी जो स्थिति होती है बेटा असंगत की स्थिति होती है। तब हमारी रेखा कैसी होती है, असंगत होती है। बेटा 3.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे का। इसमें दिया है आपको पहला क्वेश्चन दिया है 3x प्लस के 2y बराबर 5, ठीक है, और 2x माइनस के 3y बराबर कितना दिया है, 7 दिया है। अब इसमें बेटा आपको a1 a2 b1 b2 के मान निकालना है। उसके बाद इन तीनों स्थितियों में से एक ना एक स्थिति को बेटा जो समीकरण है वो फॉलो अप जरूर करेगा, उसको फॉलो अप करेगा तो वो संगत होगी, ठीक है। देखिए नितिन, ठीक है बेटा। देखो इसमें a1 का वैल्यू आपको कितना दिया है, 3, b1 का वैल्यू आपको कितना दिया है, 2, और c1 का वैल्यू कितना दिया, 5। a2 का वैल्यू आप देख पा रहे हैं बेटा 2 दिया है, और b2 का वैल्यू आपके लिए माइनस के 3 दिया है, और c2 का वैल्यू आपको कितना दिया है, 7 दिया है। आप करेंगे बेटा a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ठीक है बेटा। अब देखेंगे आप a1 का वैल्यू कितना दिया, 3 बटे, ठीक है, a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू कितना दिया बेटा, 2 बटे माइनस के 3 दिया है, फिर कितना दिया बेटा, 5 बटे 7 दिया है। आप बेटा यहाँ पे पाएंगे जो 3 बटे 2 है बेटा वो 2 बटे माइनस के 3 के आपस में बराबर नहीं है, क्या नहीं है। ये कौन सी स्थिति आपकी अप्लाई करेगी बेटा, जो a1 बटे a2 का जो मान है वो डज नॉट इक्वल टू है बेटा b1 बटे b2 का, तो आपकी जो रेखा कैसी होगी बेटा, संगत होगी। कैसी होगी, रेखा हमारी संगत होगी, ठीक बेटा, आया समझ में। अब अपन बेटा इसी के दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन दिया है बेटा 3.2 का 9x प्लस के 3y प्लस के 12 बराबर 0, और नेक्स्ट दिया है 18x प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर 0 दिया है, ठीक है बेटा। अब इसमें आपको a1 का वैल्यू आपको 9 दिया है और a2 का वैल्यू आपको 18 दिया है, b1 का वैल्यू आपको 3 दिया है और b2 का वैल्यू आपको 6 दिया है, और c1 का वैल्यू 12 और c2 का वैल्यू बेटा 24 दिया है। अब a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2, a1 की वैल्यू बेटा 9 दी है, a2 की वैल्यू आपको 18 दी है, ठीक है, b1 की वैल्यू 3 दिया है और b2 की वैल्यू 6 दिया है, और c1 की वैल्यू आपको 12, c2 की वैल्यू कितना दिया है, 24 दिया है बेटा, ठीक है बेटा। है दूसरे का क्वेश्चन है जी, ठीक ठीक ठीक, दूसरे का है तो भी इसे कर लेते हैं। क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के रूप में समझ लो, उदाहरण मान लो इसको, उदाहरण मान लो इसको, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें देखो 9 एकम 9, 9 दूना 18 तो 1 बटे 2 आ गया, ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2 आ गया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1 बटे 2 आ गया, ठीक है बेटा। इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान सभी कैसे हैं, बराबर है। ऐसी भी रेखा आ जाएगी तो बेटा कैसा होगा बेटा, रेखा संगत होगा, ठीक है बेटा। ये तीसरे का नहीं था, ये दूसरे का था, ठीक, उसको उदाहरण मान लिया। अब बेटा तीसरे का पहला क्वेश्चन जो हो गया, अब तीसरे का देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी में, ठीक है बेटा, ठीक। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं, a1 a2 b1 b2 के मान लिखते जाना है बेटा, उसके बाद आपको पता चलता जाएगा, बस चेक करते जाना यहाँ से तो ये आपको पता चलता जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। 2x माइनस के 3y बराबर 8 दिया है और 4x माइनस के 6y बराबर 9 दिया है। आपको a1 का वैल्यू बेटा, a1 का वैल्यू कितना दिया है, 2, b1 का वैल्यू कितना दिया, माइनस के 3, और c1 का वैल्यू 8 दिया है। अब a2 का वैल्यू 4 दिया है, b2 का वैल्यू माइनस के 6 दिया है, और c2 का वैल्यू 9 दिया है। एक चीज का बेटा हमेशा याद रखना कि ये देख लेना कि बराबर c का जो मान है
दोनों समीकरणों में या तो बराबर के उस तरफ होना चाहिए या बराबर के इस तरफ होना चाहिए, लेकिन होना दोनों समीकरण में चाहिए बराबर का, एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का 2x माइनस के 3y बराबर 8 दिया है एक समीकरण में और दूसरे में क्या दिया 4x माइनस के 6y माइनस के 9 बराबर 0 दे दिया है। अगर बेटा ये 0 के बराबर पे दूसरा वाला समीकरण है तो ऊपर वाला भी समीकरण आपको 0 के बराबर करना पड़ेगा। उसके मान आप a1 b1 c1 का मान निकालेंगे तो आपका समीकरण और आंसर सही आएगा, अन्यथा आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है बेटा। अब इसमें देखो बेटा a1 का वैल्यू a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। a1 का वैल्यू 2 दिया है बटे 4, b1 का वैल्यू माइनस के 3 बटे माइनस के 6 और 8 बटे 9 है। अब माइनस से माइनस कट जाएगा बेटा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1 बटे 2 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बटे 2 हो जाएगा और 8 बटे 9 है। मतलब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 तो आपका कैसा है बेटा, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का जो मान है वो कैसा है, आपस में बराबर है। लेकिन c1 बटे c2 का जो मान है वो आपस में बराबर नहीं है। किसके, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो रेखा बनती है वो कैसे बनती है, असंगत रेखा बनती है। ठीक है, असंगत रेखा बनती। ठीक है बेटा। आज समझ में 2 नंबर का प्रश्न आता है इसमें, कितना आता है 2 नंबर का बेटा। इसी का देखो तीसरे का अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ करना है, साफ करने से समझ में आ गया होगा आप तो। ठीक है। अब बेटा तीसरे का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे का तीसरा देखो क्या दिया है कि तीसरे का तीसरा दिया है आपके लिए 3 बटे 2x प्लस के 5/3y बराबर कितना दिया है 7। ठीक है। और 9x माइनस के 10y बराबर कितना दिया 14। सही लिखा, देखो समीकरण चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है। अब इसमें देखो बेटा a1 का वैल्यू आपके लिए कितना दिया है 3 बटे 2, b1 का वैल्यू कितना दिया है 5 बटे 3 और c1 का वैल्यू कितना दिया है 7। अब a2 का वैल्यू कितना दिया 9, b2 का वैल्यू माइनस के 10 और c2 का वैल्यू कितना दिया बेटा 14। अब a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 मान रखते हैं बेटा। अब a1 का मान रखेंगे तो 3 बटे 2 दिया है। ठीक है। और बटे a2 का मान कितना दिया है 9 बराबर b1 का वैल्यू 5 बटे 3 दिया है और बटे b2 का वैल्यू माइनस के 10 दिया है। c1 का वैल्यू 7 बटे कितना दिया 14। ठीक है। अगर बेटा हम इसका आपस में इसके नीचे मान लीजिए अपन ने 1 मान लिया, कितना मान लिया 1 मान लिया, तो बीच वाली संख्या गुणा बीच में होगा और ऊपर वाली का सबसे नीचे हो गया। ठीक है बेटा। जब हम 1 का भाग 9 में देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक किसी संख्या में 1 का चाहे गुणा कर दो चाहे भाग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या में। ठीक है बेटा। तो बेटा हम करेंगे 1 का गुणा करेंगे 3 में तो 3 आएगा, 9 का करेंगे 2 में तो 9 दूना 18 आ जाएगा। ठीक है। जो जाएगा 5 तो जो 10 दिया 30 हो जाएगा और 7 बटे 14 हो जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 है। ठीक है। और 3 6 18 है। ठीक है। और 5 छक्का 30 है। तो बेटा इसमें क्या आ गया 1 बटे जो 6 है जो आ गया माइनस के 1 बटे 6 आ गया और 1 बटे जो क्या आ गया 2 आ गया। अब आपने इसमें क्या पाया बेटा, इसमें क्या पाया कि a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 क्या है बराबर नहीं है। तो ये कैसी रेखा हो जाएगी आपकी असंगत रेखा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी बेटा असंगत रेखा हो जाएगी। ठीक है। संगत क्यों होगी भैया, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। आपकी बात हम मान रहे हैं, लेकिन 1 बटे क्या दिया 6 और 1 बटे क्या दिया माइनस के 6। इसलिए बेटा या तो यहाँ पे प्लस हो जाता, अगर यहाँ पे आप प्लस कर देंगे यहाँ पे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ तो यहाँ, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपस में, ये हो जाएगा आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो रेखा कैसी हो जाएगी है असंगत है ना। लेकिन इसमें क्या दिया था माइनस दिया था, इसलिए कैसी होगी रेखा असंगत होगी। ठीक है। आए समझ में। अगर ऐसा हो जाता तो संगत होती है ना बेटा, असंगत होती है कि नहीं। देखो आप स्थिति आपकी ये बन रही है, क्या बन रही है ये बन, तो क्या हो जाएगी रेखा असंगत। आ रहा समझ में, कोई कंफ्यूजन है कोई कंफ्यूजन बताओ। संगत आ रहा है इसमें, कैसे संभव है बताओ। संभव दिख रहा है आपको। अगर आप इसी का गुणा मान लो, इसमें 1 नहीं मानते हैं नीचे, ठीक है, इसका गुणा आपने जैसे ऊपर कर दिया तो
तो ये क्या हो जाएगा, अगर 9 का गुणा आपने इसमें किया तो 3/18 होगा, 5/30 होगा और 7/14 होगा। ठीक है बेटा, ठीक। तो 3 एकम 3 और 3 छंग 18, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। लेकिन बेटा इधर तो समझो, इधर तो प्लस हमने किया है, समीकरण में थोड़ी दिया है, समीकरण में नहीं दिया है बेटा, इधर प्लस हमने प्लस किया है यहाँ पे। तो समझ रहे हो? ठीक। तो इसमें अगर ऐसी स्थिति बन जाएगी प्लस वाली 1/6, 1/6 डज नॉट इक्वल टू 1/2, तो आपका संगत होगा। क्यों नहीं होगा? कैसा होगा? तो संगत होगा, तब जाके जो स्थिति बनेगी बेटा। अब जे इधर जब माइनस का 10y दिया है, इधर प्लस का 10y होगा, तब जाके जो स्थिति बनेगी। ठीक है, और इसमें आंसर क्या आ रहा है? संगत आ रहा है, तो इसमें प्लस कर लो, प्लस का 10y कर लो। ठीक बेटा, इसमें किताब में देखो बेटा। चौथा क्वेश्चन देखो इसी के, चौथा वाला क्वेश्चन क्या दिया तीसरे का, तीसरे का चौथा दिया है। इसमें दिया है 5x माइनस के 3y बराबर 11। ठीक है, और माइनस के 10x प्लस के 6y बराबर माइनस के 22 दिया है। सही देखा समीकरण? ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, a1 का वैल्यू आपको 5 दिया है, b1 का वैल्यू माइनस के 3 दिया है और c1 का वैल्यू 11 दिया है। a2 का वैल्यू माइनस के 10, b2 का वैल्यू 6 और c2 का वैल्यू माइनस के 22 है। अब बेटा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और c1 बटे c2। ठीक है, a1 का वैल्यू कितना दिया? 5 बटे माइनस के 10, ये माइनस के 3 बटे 6 और 11 बटे माइनस के 22। देखो बेटा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1 बटे माइनस के 2, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बटे माइनस के 1 बटे 2, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 1 बटे माइनस के 2। आपस में ये सभी कैसे आ रहे हैं? बराबर। तो रेखा कैसी होगी? है कैसी होगी? ठीक है, रेखा कैसी होगी? आएगा समझ में? ठीक, ये कैसी होगी आपने की संगत होगी। ठीक है, अगला देखो बेटा, इसी का कौन सा है? 5वां है ना, और लास्ट क्वेश्चन है 5वां है। इसी का बेटा 5वां देखो, 5वां क्वेश्चन भी आपको दिया है कि 4/3x प्लस के 2y बराबर 8। ठीक है, और 2x प्लस के 3y बराबर 12। a1 की वैल्यू 4 b1 की वैल्यू, c1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू, b2 का वैल्यू और c2 का वैल्यू 12 रख दो। a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। तो ये क्या हो जाएगा? 4/3/2 और 2/3 और 8/12। ठीक है बेटा, अब क्या करोगे? इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4/3 गुणे 2 और 2/3 और 8/12। 2 से काट दो, 2 दूना 4, 4 से काट दो, 4 दूना 8 और 4 दिया 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। अब ये a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 का मान कैसे आपस में बराबर? तो रेखा कैसी होगी? आ गया समझ में? ठीक है, कर लो। ठीक है, आगे समझ कर डालो।